सलावात का पढ़ना अजीम इबादत है, फिर भी बावाज़ बुलंद सलावात। सामने तशरीफ़। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअलना मिनल मुतमस्सिकीना बिविलायति अमीरिल मोमिनीन सलावात। काल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन सलावात। मुहिबान नबी वहल बैत नबी हुब्दारान रसूल वहल बैत रसूल, दुआ है कि आले मोहम्मद का अजीम खालिक हमारी अजीम तरीन इबादत को अपनी बारगाह में शर्फ़ कबूलियत अता फरमाए। रबल हुसैन बेअकल हुसैन जितने भी हाथ ज़िक्र शब्बीर में मांगने के लिए आए हैं, इस इज़्ज़त वाली दहलीज से कोई भी खाली हाथ वापस न जाए। अल्लाह बानियान जश्न, हाज़रीन जश्न, ज़ाकिरीन जश्न के रिज़्क़े मारिफत में, रिज़्क़े विलायत में इजाफ़ा फरमाए। बहुत बड़ी दुआ, सारे मिल के आमीन कहना। मेरा अल्लाह उस वक्त तक किसी अलीउन वलीउल्लाह पढ़ने वाले को मौत ना आए जब तक कि वो बादशाह हुसैन के नूरी महल की ज़ियारत न कर ले। दुआओं को कबूलियत तक पहुँचाएँ। सहारा दरूद का लें मिल के बुलंद आवाज़ से सलावात। सलावत पढ़ वाले रसूल जी, ठीक है। सलावत पढ़ वाले रसूल जाते हैं। अच्छा, मजमा कम नहीं है, ढेर सारे बंदे बैठे हैं, मिल के बावाज़े बुलंद सलावत पढ़िए। सोजी में 7-4 नहीं ला सका, लेकिन इंशाल्लाह मैं अकेले ही काफ़ी हूँ। पहली हदीस आपके सामने पढ़ना चाहता हूँ, क्योंकि जो आपने हुक्म फरमाया विलायत अली का, उसका एक जुमला पढ़ के उसके बाद सरकार अब्बास पढ़ूंगा, क्योंकि मुझसे पहले जाकिर साहब ने सरकार अब्बास पढ़ा है। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, या अली अंत मिस्लुल कुरान। थोड़ा थोड़ा जागना पड़ेगा। या अली अंत मिस्लुल कुरान, ऐ अली आप कुरान की मिसाल है, मुझे तमीद बांधनी आती नहीं। या अली अंत मिस्लुल कुरान, ऐ अली आप कुरान की मिसाल है। मैंने आलम तसव्वुर में अर्ज किया, मैंने कहा या रसूल अल्लाह, आपके भाई अली के इतने फजाइल हैं कि कायनात से खत्म नहीं होते, आपने अपने भाई अली को कुरान की मिसाल क्यों कहा? फरमाया तू मौलवी है, यहीं पे मसला समझा। कुरान में लिखा है ला यमस्सुहु इल्लल मुतहहरून, के नजस बंदा कुरान को हाथ नहीं लगा सकता। अली कुरान की मिसाल है, जैसे नजस बंदा कुरान को हाथ नहीं लगा सकता, हरामी अली की विलायत नहीं रख सकता। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। हैदरी या अली, जैसे नजस बंदा कुरान को हाथ नहीं लगा सकता, हरामी अली की विलायत नहीं रख सकता। अगली हदीस फिर पढ़ना चाहता हूं। या अली अंत मिस्लुल काबा, ऐ अली आप काबा की मिसाल। मैंने फिर आलम तसव्वुर में अर्ज किया, मैंने कहा या रसूल अल्लाह, आपके भाई अली के फजाइल लोगों से बर्दाश्त ही नहीं होते। या रसूल अल्लाह, आपने अली को कुरान की मिसाल कहा, वो बर्दाश्त न हुआ, आपने अली को काबा की मिसाल कह दिया। फरमाया तू मौलवी है, मसले करता है, जनाजे पढ़ाता है, निकाह पढ़ाता है, नमाजें पढ़ाता है, जुमे पढ़ाता है, यहीं पे मसला वाज़े कर। अली काबा की मिसाल है, जैसे नमाजी एक लम्हे के लिए भी नमाज से मुंह फेरे उसकी नमाज बातिल। अली काबा की मिसाल है, काबे से मुंह फेरो तो नमाज बातिल है, अली वलीउल्लाह से मुंह फेरो तो ईमान बातिल। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अली वलीउल्लाह, अली वलीउल्लाह, या अली अली अली। जश्न बहुत अच्छा सुन रहे हैं। अगर नाराज ना हो तो जो दोस्त पीछे बैठे हैं, अगर आप आगे तशरीफ ले आए तो कदम कदम बिला फसल के मानने वाले, मेरा दिल है कि मैं जश्न पढ़ूं। सलावात भी पढ़ते हैं और आगे तशरीफ ले आए। सलावात पढ़ो वाले रसूल जाते हैं। मजमा आहिस्ता आहिस्ता अंदर दोबारा आ रहा है। हमारी एक आदत है कि एक जाकिर पढ़ेगा, फिर हम जरा सांस निकालने जाते हैं, फिर दोबारा तशरीफ ले आते हैं। अब जश्न पढ़ूं, इजाजत है सरकार? मुझसे पहले जाकिर साहब ने पढ़ा है सलाम गाजी, मेरा दिल कर पड़ा है मैं हजरत अब्बास पढ़ूं। पहला जुमला कहूंगा और उसमें पता चल जाएगा कि मोहसिन अब्बास अलवी को कितना पढ़ना है। सैयदा ज़हरा ने अपनी पूरी जिंदगी में अल्लाह से फकत 2 चीजें मांगी हैं।
एक आजादार मांगा है, एक अलमदार मांगा है। अल्लाह अकबर। एक आजादार मांगा है, एक अलमदार मांगा है। आजादार मांगा तब भी हुसैन की खातिर, अलमदार मांगा तब भी हुसैन की खातिर। अब देखना चाहता हूँ शाह के मातमी कहाँ कहाँ बैठे। सैयदा ज़हरा ने अपनी पूरी जिंदगी फकत दो चीजें मांगी, एक आजादार मांगा है, एक अलमदार मांगा है। आजादार मांगा तब भी हुसैन की खातिर, अलमदार मांगा तब भी हुसैन की खातिर। जमाना देखे कि ज़हरा की दुआ का असर कितना है। कयामत तक आजादार का हाथ भी बुलंद है, अलमदार का हाथ भी बुलंद है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। हैदरी आली 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 आली। आजादार का हाथ भी बुलंद। किबला साहब तवज्जो फरमा रहे हैं। आजादार का हाथ भी बुलंद है, अलमदार का हाथ भी बुलंद है। आज देखें पूरे वर्ल्ड में, आप देखें सबसे ज्यादा आलम हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम की। हालांकि दूसरी कंट्री में पाकिस्तान का झंडा नहीं लग सकता। अब्बास वो बादशाह है जिसका झंडा हर मुल्क पे लगा हुआ है। चले ऐसा क्यों ना कहूं, अब्बास वो शहंशाह है जिसका झंडा हर गैरतमंद के घर पे लगा हुआ है। सुन लें जहान वाले अलवी का नजरिया। शेर पढ़ दूं ना, आप शेर खुश होके सुनते। सुन लें जहान वाले अलवी का नजरिया, अब्बास शहंशाह का अलम क्यों घरों पे है। आज बंदे सवाल करते हैं, भैया मैं समझ नहीं आती, जिस घर पे देखें पंजा, जिस घर पे देखें अलम, हर घर पे अलम, हर जलूस में अलम, हर इमाम बारगाह में अलम, हर जश्न में अलम। इसकी वजह क्या है? मैंने कहा सुन लें जहान वाले अलवी का नजरिया, अब्बास शहंशाह का अलम क्यों घरों पे है। और हमने ये तय किया है कि पंजे की शक्ल में इब्ने अली का हाथ हमारे सरों पे है। अल्लाह अकबर। हाथ बुलंद नारा हैदरी। बहुत शुक्रिया। कोई तबीयत लगती पई है जनाब दी? जश्न अभी मैंने पढ़ना है, जश्न अभी मैंने शुरू नहीं किया। अभी मोहसिन अब्बास अलवी जरा साउंड चेक कर रहा है कि साउंड ठीक चल रहा है या नहीं चल रहा, और मजमा चेक कर रहा है कि मजमा थक गया है या अभी सखी अब्बास सुन सकता है। क्योंकि सखी अब्बास वो मौजू है कि जिसमें इंसान को मिन्नत नहीं करनी पड़ती। चाचा तू भी बोल, मामा तू भी बोल, ताया तू भी बोल। जिक्र सखी अब्बास को फिर भी मोहसिन अब्बास मिन्नतें करे तो आले मोहम्मद से मांगने का फायदा क्या हुआ। सलावत पढ़ो वाले रसूल दी जात पे। सखी अब्बास पढ़ रहा हूं, जुमला भूला तो नहीं। कयामत तक आजादार का हाथ भी बुलंद है, अलमदार का हाथ भी बुलंद है। जो एक वक्त में दो माओं का फर्जंद हो उसे सखी अब्बास कहते हैं। एक वो माँ जिसकी वजह से सरकार दुनिया में तशरीफ लाए, जनाब उम्मुल बनीन, और एक वो माँ जो अभी सरकार दुनिया में जाहिरी तौर पे तशरीफ नहीं लाए और सैयदा ने पहले फरमा दिया अब्बास मेरा बेटा है। जो बंदे अभी तक खैरात नहीं ले सके उनके लिए जुमला पढ़ देता हूँ ताकि आप भी खैरात ले सकें। जिनके कपड़े रिजवाने जन्नत बनाए उन्हें हसनैन कहते हैं, जिनके कपड़े खातूने जन्नत बनाए सरकार अब्बास कहते हैं। अल्लाह अकबर। जो अपने कटे हुए हाथों से इस्लाम को तहफ़्फ़ुज़ दे उसे सरकार अब्बास कहा जाता है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। जो अपने कटे हुए बाजुओं से इस्लाम को तहफ़्फ़ुज़ दे उसे सरकार अब्बास कहते हैं। कौन है अब्बास? आम हस्ती है अब्बास नहीं। अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी व रहमतुल्लाहि व बरकात। अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाह सालिहीन। अल्लाह के नेक बंदों पर सलाम। नमाज पढ़ते हो कि नहीं पढ़ते? किबला साहब अल्लामा साहब मौजूद हैं, जरा पूछ लीजिए कि नमाज में हम सलाम पढ़ते हैं ना? पढ़ते हैं भाई। अल्लाह के नेक बंदों पर सलाम। आपके और मेरे छठे बादशाह मौला सादिक से पूछा गया मौला यहाँ नेक बंदों से कौन मुराद है? फरमाया नेक बंदों से मुराद सरकार अब्बास है। ते मौलवी जी हमारी नमाज तो उस वक्त होती नहीं, उस वक्त तक होती नहीं जब तक सरकार अब्बास पे सलाम न कर लें। तो जिस सरकार अब्बास पर सलाम न करें तो नमाज नहीं होती। उसके बाबा अली की विलायत पढ़ ले तो नमाज बातिल कैसे हो जाती? जो अपने कटे हुए हाथों से, ये जुमला याद रखिएगा काज़ी, जो अपने कटे हुए हाथों से, क्योंकि इस जुमले पे मुझे ढेर सारा पढ़ना है। तबीयत मेरी खराब है लेकिन आप इंशाल्लाह इतना अच्छा सुन रहे हैं कि मेरी सारी खराब तबीयत खत्म हो गई। अब मैं बिल्कुल ठीक हो गया क्योंकि जिक्र अब्बास शिफा का नाम है। इससे बड़ा जुमला कहूं, जिस हस्ती की, अब मैं देखता हूं काजिम कहां कहां सरकार वफा के नौकर बैठे हैं और कहां कहां बंदे सिर्फ मोहसिन अलवी को देखने के लिए बैठे हुए हैं। जिस हस्ती की नयाम में सोई हुई तलवार से 9 लाख यजीदियों की नींद हराम हो जाए सरकार अब्बास कहा जाता है। जो 18 लाख आंखों से नींद छीन ले उसे सरकार अब्बास कहा जाता है।
सलावत पढ़ वाले रसूल दी जाते। अच्छा, कुछ बंदे अभी तक परेशान हैं, उनकी परेशानी दूर करना चाहता हूँ। अभी शुरू हुआ हूँ ना, अभी तो मुझे बहुत सारा पढ़ना है। इजाजत है सरकार? थके तो नहीं बैठे जनाब? मेरा दिल है मैं आपको सरकार अब्बास की जंग सुना है, मूड सारे का जनाब। अच्छा, जंग ऐसी चीज है ना जो ना चुप करके लड़ी जाती है ना चुप करके सुनी जाती है। जंग का मकसद ही होता है कि ज्यादा से ज्यादा आवाजें आए। बादशाह अब्बास हैं 4 साल के, कितने भाई? 4 साल के। जंग सफीन आपने बहुत सुनी है, अगर आप जुड़ गए तो फिर हो सकता है 2 जुमले में उसके भी सुना दूं, वरना ये जंग आज सुनाना चाहता हूँ। आपने पहले सुना हो तो बिस्मिल्लाह, मुझसे शायद सुना हो, लेकिन आप दुआ जरूर फरमाइएगा। 4 साल के हैं मेरे मुर्शिद अब्बास। मैं देख रहा हूँ कि कसीर तादाद में बुजुर्ग बैठे, सफेद रीश लोग बैठे। अरब के अंदर एक मशहूर बहुत बड़ा काफिर पहलवान वो मौजूद था। वो हर पहलवान को मार के कहता मैं बड़ा पहलवान हूँ, मैं बड़ा पहलवान हूँ, मैं बड़ा पहलवान हूँ। तुहानू पता है कई बंदे तीलियां लावन वाली आउंदे ना। अच्छा, कुछ बंदे परेशान बैठे जिवें मैं अमरीका तो तशरीफ लाया। भाई मैं आपके घर का बंदा हूं, मैं सिर्फ आपके लिए हाजिरी के लिए तशरीफ लाया। भाई कोई तीलियां लावन वाली तो होंदे ना जेड़ा मट्ठा मट्ठा काम चला ही रख दें। एक बंदा शरारती आया, किया वैसे उसने ठीक ही, लेकिन था शरारती। उसने कहा तू कहता है मैं बड़ा पहलवान, मैं बड़ा पहलवान। अच्छा, इंसान की फितरत है, आलिम बैठा हो तो दूसरे आलिम की कोशिश होगी कि मैं इससे बड़ा आलिम बनूं, जाकिर हो तो दूसरे जाकिरों की कोशिश होगी कि मैं इससे बड़ा जाकिर बनूं। ये इंसान की फितरत है। अब उसकी फितरत थी कि हर पहलवान से बड़ा पहलवान बनना उसका शौक था। जब कहा ना शौक है, खुदा की कसम है वनार वालों, मैं भी वनारी हूँ, आप भी वनारी हो, थोड़ा सा जाग के बैठना ताकि अब्बास की जंग पढ़ने का भी मजा आए, आपको सुनने का भी मजा आए। उसको किसी ने कहा भाई तू है, कहता है मैं सबसे बड़ा पहलवान हूँ। तू सबसे बड़ा पहलवान नहीं है, सबसे बड़ा पहलवान का नाम है अली इब्न अबी तालिब। अल्लाह अकबर, थोड़ा थोड़ा जागना पौसी। सबसे बड़े पहलवान का नाम अली इब्न अबी तालिब। अगर तू अली का सर लेके आ जा फिर ऐसा समझ कि तू सबसे बड़ा पहलवान है। इसने सोचा न समझा, तवज्जो फरमा रहे हो? इसने न सोचा न समझा। मैं बड़ा आहिस्ता आहिस्ता पढ़ रहा हूँ कि मुझे ढेर सारा पढ़ना है। इसने सोचा समझा कोई नहीं, किबला आ गया, आके पहुंचा मौला अली के दरवाजे पे। अब मौला अली को इसने देखा हुआ नहीं था, क्योंकि वो दौर सोशल मीडिया का दौर नहीं था, फेसबुक पे आईडी सर्च कर लेता। उसने मौला को देखा हुआ तो नहीं है। अब आ गया, दरवाजे पे है, खुदा के लिए जागना। जब दरवाजे पे आया, दस्तक दी, अंदर मेरे मौला अब्बास कुरान पढ़ रहे हैं। सरकार अब्बास 4 साल के बाहर तशरीफ लाए, हाथ में तलवार भी नहीं, हाथ में नेजा भी नहीं, हाथ में जरा भी नहीं, हाथ में खोद भी नहीं। सरकार अब्बास बाहर तशरीफ लाए। सरकार उसको देखकर कहते हैं सखी इब्ने सखी है, मुस्कुरा के फरमाते हैं भूखा है तो खाना दूं। थोड़ा थोड़ा जागना पौसी, सखी इब्ने सखी है। ये आले मोहम्मद के घर की रिवायत है कि दुश्मन भी आ जाए तो खाना पहले पूछते, भूखा है तो खाना दूं, प्यासा है तो पानी दूं, तेरी सवारी को खाना दूं। उसने कहा, आप तवज्जो कीजिएगा, उसने कहा मुझे न भूख है न प्यास है, मैंने अली का सर लेके जाना है। अल्लाह अकबर। कुछ बंदों ने तवज्जो नहीं की, क्या किसके सामने रहा है? सरकार अब्बास के सामने। मुझे अली का सर लेके जाना है। खुदा के लिए तवज्जो कीजिएगा, जंगे अब्बास सुनाना चाहता हूँ। अच्छा, जाकिरों के साथ होते हैं 4 सोजी। जाकिर साहब ही करना हो तो सोजी नहीं आता है, बजारो चेहरा कर। हुण मेरे नाल सोजी तो सही हो, मौला दे अज़ादार हो, मैं तो सोजी भी नहीं आख सकता, लेकिन थोड़ा थोड़ा मेरे नाल जागना पौसी। सलवात पढ़ वाले रसूल दी जात पे। अल्लाह अकबर, जज़ाकल्लाह। या रसूल अल्लाह, या अली, या अली, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद वाले। नहीं, मैं मौला अब्बास की जंग पढ़ूं, जरा खोल के हाथ बुलाना आ रहा है। हाय दरी कुलखानी वाले मजमे में नहीं बैठना, मौला साहब ज़मान के जश्न में बैठे आप। भूखा है तो खाना दूं, तो जो है साहब भूली तो नहीं बात, भूखा है तो खाना दूं, प्यासा है तो पानी दूं। उसने कहा भाई मुझे अली का सर लेके जाना है। अब आपने अचानक बोलना है मेरे साथ, मुझे अली का सर लेके जाना है। 4 साल के अब्बास को जलाल आया, फरमाया हरामजादा अली का सर लेके जाना है, हाथ उठाइएगा। सरकार फरमाते हैं तू अली को छोड़, अली से न लड़, तू मुझ से लड़ ले। अल्लाह अकबर। अली को छोड़, अली से न लड़, तू मुझ से लड़ ले। कहता है अब्बास तू बच्चा है, फरमाया बाज के देख। अब्बास तू लड़का है, फरमाया लड़ के देख। यहाँ पर सरकार अब्बास ने मजहब शिया की तर्जुमानी करते एक जुमला फरमाया। सरकार अब्बास फरमाते हो हरामजादे याद रख, जो आले मोहम्मद को बच्चा समझे वही तो काफिर होता है। अल्लाह अकबर। जो आले
मोहम्मद को बच्चा समझे वही तो काफिर होता है। इसने कहा अच्छा अब्बास हमला कर, तवज्जो मेरी तरफ रहे, हमला कर। सरकार अब्बास ने फरमाया आले मोहम्मद के घर की रीत है कि हम पहले हमला नहीं करते, पहले तू हमला कर। उसने कहा नहीं अब्बास पहले हमला कर। हाय हाय कौन समझेगा तो कौन नहीं समझेगा। दुआ तो यहाँ पे हो गई, मोहसिन नलवी की हाजिरी हो गई, मैं जा रहा हूँ या अली मदद। अजीज आने गिरामी, जब कहा ना अब्बास हमला कर, सरकार ने फरमाया पहलवान पहले हमला कर ले, अगर मैंने पहले हमला किया तो हमला करने की हसरत लेके मर जाएगा। हाय हाय हाय, हमला करने की हसरत लेके मर जाएगा। इसने कहा भाई बच्चा छोटा है मगर तेवर बड़े कमाल लग रहे। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। शायद आप थक चुके हैं, आपने थकना नहीं है क्योंकि अभी मैंने बहुत सारा पढ़ना है और आपके सर पे पढ़ना है और मैं आपके लिए तशरीफ लाया हूँ, वरना ये जो तकरीर मैं कर रहा हूँ ये मुझे आती है, मैं आपको सुनाने आया, इसलिए आपने ही मेरे साथ बोलना है। अजीज़ाने गिरामी, हुआ क्या जब उसने कहा ना बच्चा है छोटा तेवर बड़े कमाल हैं, सरकार ने फरमाया वक्त थोड़ा है लड़ना जल्दी। अल्लाह अकबर, वक्त थोड़ा है लड़ना जल्दी है। जब कहा वक्त थोड़ा है और मुझे लड़ना जल्दी है, सरकार अब्बास ने कहा पहले हमला कर। आप तवज्जो कीजिएगा, जो बंदे सो रहे हैं एक मर्तबा जाग जाओ क्योंकि जंग शुरू होने वाली है। सरकार अब्बास ने कहा हमला शुरू कर। पहलवान ने सरकार पर हमला किया, मुकम्मल ताकत लगाता रहा लगाता रहा लगाता रहा, जितनी ताकत पहलवान में थी वो लगा चुका। सरकार अब्बास के कदम भी ना हिला सका। सरकार ने फरमाया तू मेरे कदम भी नहीं हिला सका, अब आ, अब मैं तुझ पे हमला करता हूँ। सरकार अब्बास ने तलवार नहीं उठाई, नेजा नहीं उठाया, खौद नहीं उठाई, जिर्रा नहीं उठाई। सरकार अब्बास ने 2 उंगलियों से उठाया, हवा में फेंका, जमीन पे गिरा, फिर उठाया, फिर फेंका, फिर उठाया, फिर फेंका, फिर उठाया, फिर फेंका। जब 7वीं मर्तबा, अली वालों जागना, जब 7वीं मर्तबा पहलवान जमीन पे आया, हड्डियां टूटी, कहता है ये शिकस्ते फाश आज मुझको पहली बार है, मालूम होता है मुझे तू हैदर कर रहा है। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर, नारे हैदरी, अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। अली या अली या अली या अली। चलो चाचे रसा कढ़ा देता है, दुआ करो अल्लाह से साल जवारी ते लै जाए, जेड़े नहीं बोले अल्लाह उन्होंने भी जवारी ते लै जाए, थोड़ा जा लेट लै जाए मगर लै जाए, क्योंकि आज खुशी के दिन हर किसी ने दुआ देनी चाहिए। तवज्जो फरमा रहे, थके तो नहीं बैठे जनाब, अभी तो मैंने शुरू किया है, पढ़ना तो काफी सारा है ना। अब आप बोल जो पढ़े हैं, जब आप बोल पढ़े हैं तो मुझे पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि जितना मुझे मैं बोलता जाएगा उतना मोहसिन भी पढ़ता जाएगा। ये शिकस्ते फाश आज मुझको पहली बार है, क्या खूबसूरत जुमला है। पहलवान का हड्डियां टूटी है ना जब, तो रिड़दा रिड़दा के इतना रोंदा भी इतना लादा, ये शिकस्ते फाश आज मुझको पहली बार है, मालूम होता है मुझे तू हैदर कर्रार है। अल्लाह अकबर, ये हैदर कर्रार है, कोई आम हस्ती नहीं है। सरकार अब्बास, 5 तन की गैरत का नाम सरकार अब्बास है, 5 तन की गैरत का नाम सरकार अब्बास है। और सरकार की पूरी जिंदगी, हमारे जाकिर तो बस सिर्फ आपने 4 शबान सरकार की विलादत सुनते हैं, ये जंगी सफीन सुनते हैं, ये सिर्फ सरकार की शहादत सुनते हैं। सरकार की 36 साल की उम्र मुबारक है, और 36 साल सरकार ने कैसे गुजारे ये हमें बताना चाहिए मेंबर से। सारी जिंदगी सरकार की गुजरी है विलायत अली की तबलीग करते हुए, सारी जिंदगी अपने बाबा की तबलीग की है, और सारी जिंदगी मौला हुसैन की नौकरी अदा की है कि ये हमारे आका हैं, ये हमारे मौला हैं। और दुनिया को बताया है कि दुनिया को हुसैन का मकाम बताया है कि अब्बास जैसी हस्ती हो, इमाम हुसैन जैसा हो, तो फिर अदब कैसे किया जाता है। अज़ान गिरामी, सरकार अब्बास ही पढ़ रहा हूँ, लेकिन थोड़ा सा मैं दूर जाना चाहता हूँ और दूर जाके फिर वापस आऊंगा, क्योंकि विलायत अली की बात की है तो दिल है कि 2 जुमले विलायत पढ़ दूं। विलायत के जुमले पढ़ने से पहले एक बात सुनाना चाहता हूँ। यमन के एक बादशाह, तवज्जो तो है ना आप सब बार की, परेशान तो नहीं बैठे जनाब, परेशान बैठे हो तो मैं छाड़ देना, तो जे दिल है तो मैं पढ़ दूं। फिर यमन के एक बादशाह ने जनाबे रसूल मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुछ तोहफे भेजे। तवज्जो कीजिएगा, विलायत अली पढ़ रहा हूं, कुछ तोहफे भेजे। अब जब तोहफों का भेजना था, सरकार ने तोहफे भेजे, तो मेरे पाक रसूल ने मौला अली को बुलाया, या अली जिया का, अली जरा करीब आइए। मौला अली करीब तशरीफ लाए, या अली जाइए, ये सुर्ख नगीना है। नगीना समझते हो, जिन्हों पंजाबी दाना आते हैं,
हम लोग नग जिंदाबाद। अल्लाह आपको सलामत रखे, मौला आपको मौला रजा की जवारी नसीब फरमाए। एक नगीना दिया कि या अली जाइए और इस पर ला इलाहा इल्लल्लाह लिखवा कर लाइए। तवज्जो है भाई, थोड़ा थोड़ा बोलना पड़ेगा, मैं ठंडा खतीब नहीं हूँ, मैं सिर्फ आपका इम्तिहान ले रहा हूँ। आप रोजाना हमारा इम्तिहान लेते हैं, आज मैं आपका इम्तिहान ले रहा हूँ। सुबह से जश्न शुरू है, आपका भी कसूर नहीं, आप सुबह से सुन रहे हैं, लेकिन हम भी तकरीर पे तकरीर करके आ रहे हैं। जी अज़ीज़ान गिरामी, बस तवज्जो कीजिएगा, आज हो बिस्मिल्लाह, सैयद तशरीफ लाए, सलवात पढ़ो वाले रसूल दी जाते। फिर भी सलवात पढ़ो वाले रसूल दी जाते। बिस्मिल्लाह, तशरीफ लाओ बाबा जी, लाओ लाओ लाओ, बिस्मिल्लाह, आ जाओ तशरीफ लाओ। मैं ताकि अगली गल शुरू करा, मेरी खुशकिस्मती है कि दो बेहतरीन सैयद मेरी मजलिस से तशरीफ लैन, और मेरे पीर मुर्शद बाबा सैयद तस्वीर हुसैन शाह हमदानी सरकार भी तशरीफ ले आए। मालिक इनका साया हमेशा हमारे सरों पर सलामत फरमाए। अल्लाह अकबर। मुर्शिद इजाजत मैं जनाब तकरीर शुरू करता रहूँ, बस दुआ फरमैसो मेरे वास्ते। मैं इन्हां दी दुआ दई हां जनाब, मैं सत्तां बहना देख बिरां ते इन्हां दी दुआ नाल ही ते इन्हां दी दुआ नाल ही मैं मिंबर ते आया, तो मेरे ख्याल दुआ दा असर भी वेखदे पे होने हो तुसीं। या अली, अब मैं और लुत्फ से पढ़ूंगा, ताकत नहीं है, खुदा की कसम मेरा साथ दीजिएगा, क्योंकि बीमार भी हूँ, सेहत भी ठीक नहीं है, और फिर 4 सौजियों वाला जोर भी मैं अकेले लगा रहा हूँ, ताकि आपको जश्न का लुत्फ आता रहे। या अली, इस नगीने पर ला इलाहा इल्लल्लाह लिखवा लाइए। अब मौला अली के सोनार के पास कहा इस पर ला इलाहा इल्लल्लाह लिख दो। जब ला इलाहा इल्लल्लाह लिखने की बारी आई, सोनार ने 3 दिन लिए कि या अली सोमवार वाले दिन ले जाइएगा। अब मौला अली आए, रास्ते में सोच रहे हैं हजूर को अल्लाह से बड़ा प्यार है, तवज्जो कीजिएगा, हजूर को अल्लाह से बड़ा प्यार है, मुझे रसूल से बड़ा प्यार है, इसलिए क्यों ना हो हजूर ने फरमाया मैं ला इलाहा इल्लल्लाह लिखवा देता हूँ और मैं अपनी तरफ से मोहम्मद रसूलुल्लाह लिखवा देता हूँ। अब नगीने के पास आए, सोनार को आके कहा सोनार जुमला अलीउन वलीउल्लाह पे पढ़ना चाहता हूँ, सोनार इस पर ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह लिख दो। सोनार ने कहा ठीक है आका, आपका हुक्म है, मैं इस पर लिख देता हूँ, आप सोमवार वाले दिन आकर मुझसे ये नगीना ले जाइएगा। अब सोमवार वाला दिन आ गया, मौला अली तशरीफ लाए, बाबा जी दुआ करे सो बाबा दरैन शाह जी। सोमवार वाले दिन मौला अली तशरीफ लाए, अब देखा सोनार से नगीना लिया, जब नगीना लिया तो ऊपर लिखा हुआ, तो मेरी तरफ कीजिएगा, ऊपर लिखा हुआ ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह अलीयुन वलीउल्लाह। जब अलीयुन वलीउल्लाह लिखा हुआ, सरकारी अली ने फरमाया सोनार मैंने तुमसे कहा था कि ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह लिख दो, ये तुमने साथ अलीयुन वलीउल्लाह क्यों लिख दिया? अब सोनार बेचारा परेशान हो गया, ज़ाहिर है बड़े पीरों दे के कौन बोले, नहीं तवज्जो फरमा रहे जनाब, थोड़ा थोड़ा जागना पौसी हुण बड़े पीरों दे के कौन बोले कि या अली अल्लाह की कसम है जिसके कब्जे कुदरत में मैं सोनार की जान है, मैंने खुद अली और वलीउल्लाह नहीं लिखा। मौला अली हैरान हुए, ये आपको समझाने के लिए बात कर रहा हूं, वरना मौला अली हर चीज जानते हैं। मौला अली हैरान हुए, हम तक जो बात पहुंचानी थी, कब मैंने कहा था ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह लिखो, सोनार कहता है मैंने भी अली और वलीउल्लाह नहीं लिखा। फनाज़ल जिब्राइल, इतने में जिब्राइल नाज़िल हुआ, जिब्राइल आके कहता है या अली परेशान होने की जरूरत नहीं, अल्लाह कह रहा है रसूल को ला इलाहा इल्लल्लाह पसंद था, उन्होंने वो लिखवा दिया, आपको मोहम्मद रसूलुल्लाह पसंद था, आपने वो लिखवा दिया। मैं अली को मैं अल्लाह को अलीउन वलीउल्लाह पसंद था, मैंने अलीउन वलीउल्लाह लिखा दिया। फिर यहाँ दावत फिक्र देना चाहता हूँ, अरे जो अल्लाह अब मोहम्मद जैसे नबी की अंगूठी बगैर अलीउन वलीउल्लाह की कबूल नहीं करता, गुलाम मोहम्मद की नमाज अली और वलीउल्लाह के बगैर कैसे कबूल कर? अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। या अली एटा ढिल्ला नारा नहीं, हाथों से करके नारा हैदरी, दूजा नारा हैदरी, तीजा नारा हैदरी, चौथे नारा हैदरी, पांचवा बाग नारा हैदरी। सलावत पढ़ो वाले रसूल जाते हैं। यहां दावत फिक्र है ना, सिर्फ फजाइल नहीं पढ़ रहा, साथ दावत फिक्र भी दे रहा हूं। बस मैं मेरे बाद जाकिर कामरान अब्बास बीए साहब पढ़ेंगे इंशाल्लाह, उनके आने तक मुझे बर्दाश्त करना पड़ेगा आपको उनके आने तक मौलवी बैठा है, तो पता है मौलवियों की तकरीर सुननी बड़ी औखी होती। लेकिन एक बात और भी है बाबा जी कि जब कहीं किसी गैर मजहब से बात करनी पड़ जाए तो फिर जाकिर के कसीदे का मिसरा काम नहीं आता, मौलवी से सुनी हुई बात काम आती है।
मुबल्लिग आज़म मौलाना इस्माइल साहब क़िबला फरमाते होते थे, भाई जाकिर की जो हैसियत है ना जी, वो सालन की है, और मौलवी की हैसियत रोटी की है। इस सस्ते दौर में भी सालन 700-800 का पक जाता है, और रोटी अभी भी 20 रुपए की मिलती है। लेकिन जाकिर की हैसियत सालन की, मौलवी की हैसियत रोटी की। लेकिन एक गल दसा जी, बिस्मिल्लाह, अली आला होवे चबल ना होवे नारे हैदरी। बादशाह जी मौलवी होता ही वो है जो मौला को मानता हो, जो मौला को ना माने वो मुल्ला होता है या बकरा होता है या छतरा होता है। नारा हैदरी। अजीजा ने गिरामी, वो बकरा होता है या छतरा होता है, मौलवी नहीं होता। मौलवी होंदा ही हो जड़ा विलायत अली दा कायल होवे, विलायत अली बयान करता होवे, विलायत अली पढ़दा हो। बात की समझ आ रही है अजीजा ने गिरामी? बात मैं क्या कर रहा था, आपको कुछ याद है? अंगूठी वाली, अल्लाह अकबर, कि सिर्फ हाँ रोटी वाली, माजरत याद आ गया, रोटी की हैसियत, मौलवी की हैसियत रोटी की, और जाकिर की हैसियत सालन की। लेकिन अगर सिर्फ सालन हो ना, रोटी ना हो, तो बंदे आदे हकीम हो शोरा दसे। तो फरमा रहे हो कि नहीं फरमा रहे? और वैसे भी जश्नों में, मजलसों में मौलवी बरकत के लिए रखे जाते हैं, लेकिन ये बरकत भी जरूरी है। और इस दौर के अंदर आप जितने बैठे हैं, सिर्फ तकरीर ना करूं, क्योंकि सिर्फ फजाइल पढ़ लेना, फजाइल मुझे इससे भी अच्छा आता है, ये बात नहीं है। मजमा उठाना मैं अच्छी तरह जानता हूं, लेकिन मजमा उठा देना कमाल नहीं, मजमा समझा देना कमाल। सिर्फ उठा देने का फायदा नहीं है। वाह 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 वाह, क्या पढ़ गए, बड़ा कमाल पढ़ गए, क्या पढ़ गए, कोई पता नहीं। ऐसा ना हो। एक पैगाम देके जा रहा हूं, अभी इमाम ज़माना पढ़ना है मैंने, अभी बहुत सारे काम रहते हैं मुझे। सलावत पढ़ो अल रसूल दी जात पे। अजीज़ाने गिरामी, अंगूठी, यहां दावत फिक्र है। फजाइल मैंने पढ़ा, उसके बाद दावत फिक्र देना चाहता हूं कि जब अंगूठी के अंदर, ये आप ले जाइए, जब अंगूठी के अंदर अल्लाह है, अंगूठी बज़ाहिर नगीना है, लेकिन एक है नबी पाक ने पहननी है। लेकिन आप खुद सोचें कि जो अल्लाह मुस्तफ़ा जैसे पाक नबी की अंगूठी बगैर अली वलीउल्लाह के कबूल नहीं करता, गुलाम मुस्तफ़ा की नमाज अली वलीउल्लाह के बगैर कैसे कबूल कर ले? नहीं होती ना बाबा जी। बस बाबा जी की दुआ मिल गई। अच्छा, मैं बड़ा खुश हूँ। आज एक और भी गल कर दे बाबा जी, जे नाराज ना होते। कैमरा लगा हुआ है तो सारा इलाका वनार बैठा है। मैं वसीयत कर रहा, जे मैं मर जावा, अल्लाह मैंने जिंदगी देवे, अल्लाह तुहानू भी जिंदगी देवे। जे मैं मर जावा तो मेरा जनाजा तुसा पढ़ाना जी। इन्हां दी दुआ है, उसकी वजह है। इनको इसलिए कह रहा हूँ कि सैयद हैं, अकीदे वाले सैयद हैं, और सारे इमामों की गवाही देते हैं। और ये जरूरी है। ये जो दौर जा रहा है, ये कोई आम दौर नहीं है, बड़ा जालिमाना दौर जा रहा है, और बड़े बड़े तरीकों से नौजवानों के अकीदों को लूटा जा रहा है। बड़े बड़े डकैत, बड़े बड़े चोर आ गए हैं। लिबास अच्छा है मगर अंदर चोर मौजूद है। लिबास मौलवी है मगर अंदर चोर मौजूद है। अब कुछ अपने मौलवी भी हैं माशाल्लाह से किबला, उनको या अली मदद कहें तो चेहरे पे 12 बज जाते हैं। मैं ठीक हाँ, मेरा अब्बा ठीक है, मेरे बच्चे ठीक हैं। मैं कहता तुसी सारा टब्बर मर जाओ तो चंगी गल है। कहा या अली मदद क्या? तो एक मौलवी साहब गुजरे हैं, अब तो वासिले जन्नम हो चुके हैं, वो फरमाते होते थे भाई या इस्लाम का सलाम तो अस्सलाम वालेकुम है, ये या अली मदद इस्लाम का सलाम नहीं। मैंने कहा मौलाना आपको इस्लाम तो याद आ गया, वारिस इस्लाम याद क्यों नहीं आया? आपको इस्लाम तो याद आ गया, कुल्ले ईमान याद क्यों नहीं आया? आपको इस्लाम तो याद आ गया, इस्लाम की जान तो याद क्यों नहीं आया? मैंने एक मलंग से पूछा, मैंने कहा इस्लाम का सलाम तो मौलवी कहते हैं अस्सलाम वालेकुम है, तू अस्सलाम वालेकुम से पहले या अली मदद क्यों कहता है? उसने कहा मैं या अली मदद कहकर चेक कर लेता हूँ, या अली मदद कहता हूँ बंदा हलाली होता है, चेहरे पे मुस्कुराहट आ जाती है। या अली मदद कहता हूँ, अगर या अली मदद के जवाब में मौला अली मदद कहता है तो सलाम करता हूँ, वरना लानत करके वापस कर देता। ये बात है जाने के रामी। या अली या अली या अली या अली। तकरीर थोड़ी ठंडी हो गई है मुझे पता है, लेकिन यहाँ पर तबलीगी बात है इसलिए ठंडी की है। फिर थोड़ी दुआ चाहिए, मैं हुणे तपा लैनी, ये थोड़ी दुआ चाहिए, बस तुसी नजरे करम फरमाते रहो, सलवात पढ़ो वाले रसूल दी जात पे। फिर भी सलवात पढ़ो वाले रसूल दी जात। बस मौसम की तब्दीली है, इंशाल्लाह मौला सेहत अता फरमाएंगे। भाई तवज्जो है जाने गिरामी, विलायत अली पढ़ रहा हूं कि जब अल्लाह मोहम्मद जैसे नबी का नगीना अली वलीउल्लाह के बगैर कबूल नहीं करता, तो मोहम्मद मुस्तफ़ा की नमाज और गुलाम मुस्तफ़ा की नमाज अली वलीउल्लाह के बगैर कैसे कबूल कर लेगा? इसी किताब में एक और रिवायत याद आ गई, सुना दूं। मौला अली के पास एक बंदा आ गया, मेहमान आ गया। जैसे बाबा जी हमारे पास मेहमान आ जाए, चकवाल में मेहमान आ जाए तो हम रेवड़ी पेश करते हैं।
हमारी यही सौगात है। खुशाब वालों के पास मैं चला जाता हूं तो वो हमें ढोडा पेश करते हैं, क्योंकि वो उनकी सौगात है। यानी जिस शहर में जाएं उनकी सौगात के मुताबिक वो चीजें अता करते हैं। अब मौला अली के पास आया बंदा, गर्मी का मौसम है, उसने आके कहा या अली कुछ खिलाइए। परेशान तो नहीं बैठे आप जरा, या अली कुछ खिलाइए। मौला ने फरमाया कंबर जी मालिक मेंबर जरा मेरे नेड़े आओ, ये 3 पैसे ले जाओ, विलायत अली ध्यान में रखना, जुमला विलायत अली पे पढ़ना चाहता हूँ। ये 3 पैसे ले जाओ, वहां सामने जाओ, सामने से एक तरबूज ले आओ। तरबूज समझ दो हिदवाना, जेड़ा सवेरे चाह नाल खाई जाए, नहीं तवज्जो फरमा रहे, हिदवाना चाह नाल ही खाई देना जनाबे आला। सही तो तरबूज ले आओ, 3 तरबूज ले आओ। जनाबे कंबर गए, 3 तरबूज लेकर आ गए। अब 3 तरबूजों का लाना था, तवज्जो कीजिएगा, जुमला विलायत अली पर ही पढ़ रहा हूं। पहला तरबूज काटा, वो गंदा था, उसमें कीड़े थे, बदबूदार था। मौलाना ने फरमाया इसको फेंक। दूसरा काटा वो भी गंदा, तीसरा काटा वो भी गंदा। अब हुज्जत खुदा तो हर बात को जानते हैं ना। तो मौलवी होता तो पहले कहता वे पहले ते दवाने वाले तो पता करना वे पैसे भरे थे, दवाने क्यों गंदे निकले, इनसे गल नहीं जनाब। भाई हमारे जैसा होता तो पहले दुकानदार से लड़ता। वो हुज्जत खुदा थे, हर चीज को जानते थे, हर चीज को उनका जानना था। सरकार ने फरमाया कंबर घबराने की जरूरत नहीं, ये 3 पैसे और ले जा, 3 तरबूज उसी दुकानदार से और ले आ। थोड़ा थोड़ा जागना पौसी, थोड़ा थोड़ा जागना पौसी। 3 तरबूज और ले आओ। 3 तरबूज और आने थे। जब 3 तरबूजों का और नाम आया, सरकार कंबर गए, 3 तरबूज और लेके आए। पहला काटा वो भी मीठा, दूसरा काटा वो भी मीठा, तीसरा काटा वो भी मीठा। अच्छा जो आपको याद है जो पहले 3 लाए थे वो क्या थे? गंदे। सारे बोलो क्या थे? उसमें कीड़े थे, गंदे कीड़े थे। ये जुमला ज़हन में रखिएगा, मैं बोलूंगा नहीं लेकिन आपके ज़हन में आ जाएगा तो आपका जश्न यहीं पे हो जाएगा। वो गंदे थे, उनमें कीड़े थे। 3 तरबूज गंदे, 3 तरबूज मीठे। अब जब दूसरे 3 मीठे निकले ना, सरकार कंबर मुस्कुरा के फरमाते हैं मौला अजीब बात है। तो जो फरमा रहे हो मौला अजीब बात है, लाया वो भी मैं था, लाया ये भी मैं हूँ, लाया वो भी उसी दुकान से, लाया ये भी उसी दुकान से, पैसे वो भी आपने दिए, पैसे ये भी आपने दिए। मौला पहले 3 गंदे क्यों, ये 3 मीठे क्यों? सरकार अली मुस्कुरा के फरमाते हैं कंबर अल्लाह ने हर चीज पर मुझे अली की विलायत को पेश किया। जिसने विलायत अली को कबूल किया अल्लाह ने मीठा और खुशबूदार बना दिया, जिसने विलायत अली का इनकार किया गंदा और खुशबूदार बना दिया। इसीलिए हम कहते हैं जो विलायत अली का मुनकर हो गंदा कीड़ा होता है। नारा हैदरी। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। कंबर जा 3 तरबूज ले आ, पहले 3 मीठे, पहले 3 कड़वे, तीसरे 3 मीठे। लाए वो भी उसी दुकान से, लाए ये भी उसी दुकान से। मगर मौला ने फरमाया कि अल्लाह ने हर चीज पर मुझे अली की विलायत को पेश किया। जिसने अली की विलायत को कबूल किया वो मीठी और खुशबूदार बन गई, और जिसने विलायत अली का इनकार किया वो गंदी और बदबूदार बन गई। फजाइल तो परेशान तो नहीं बैठे, आज है दिन ही फजाइल दे ते पढ़ना मैं ढेर सारा है, सिर्फ मेरे नाल सोजी कोई नहीं। असल आज आणना मैं भूल गया, वैसे मैं ले आऊंगा कदी कदी, लेकिन आज मैं सोजी भूल गया। मेरे साथ कोई सोजी भी नहीं है और कोई नारे लगाने वाला भी नहीं है, लिहाजा सोजी भी आपने बनना है और नारे लगाने वाला भी आपने बनना। नारे हैदरी। अजीजा ने गिरामी जुमला यहीं पर विलायत का और एक और कहना चाहता हूँ। हजूर ने फरमाया अल हक़्क़ु मा अलियन व अलियुन मा अल हक़्क़। पहले टॉपिक छेड़ा था सरकार अब्बास का, सरकार अब्बास से वहीं पर जुमला आया विलायत अली का। विलायत अली से अब इंशाअल्लाह मैं जुमले पढ़ता जाऊंगा और आप सुनते जाएंगे। पहले सुनाया विलायत अली का, फिर सुनाया विलायत अली का, फिर सुनाने लगा विलायत का अली का। हजूर ने फरमाया हक़्क़ु मा अलियन व अलियुन मा अल हक़्क़। हक अली के साथ है, अली हक के साथ है। अली हक से जुदा नहीं, हक अली से जुदा नहीं, अली हक से जुदा नहीं। एक मिसाल समझिए, उसके बाद आगे बात समझ आएगी। अल हक़्क़ु मा अलियन व अलियुन मा अल हक़्क़। मैं आराम से बात समझाना चाहता हूँ। अल हक़्क़ु मा अलियन व अलियुन मा अल हक़्क़। हक अली के साथ है। थोड़ा सा आवाज बढ़ा दीजिए अगर माइक को हो सकता है तो, या साउंड का बढ़ा दीजिए या माइक का बढ़ा दीजिए, आपकी मेहरबानी होगी। बाकी बेहतरीन चल रहा है। अली हक के साथ, हक अली के साथ। देखो भाई मैं एक मौलवी हूँ, यहां पर भी मौलवी हूँ, कलर कहार बैठूं तब भी मौलवी, रावलपिंडी बैठूं तब भी मौलवी। मैं वहां से दाखिल हुआ उस वक्त मौलवी नहीं बना, मैं आया था तब भी मौलवी था। इसको आसान करता हूं भाई। देखो आप सबको पता है कि मैं एक मौलवी हूं। इंजे गाले जी जेड़े चुप बैठे हो मैं को मनिया होना तो नहीं आया।
मैं मौलवी है जनाब आला। या अली या अली या अली या अली। अज़ीज़ान गिरामी, मैं एक मौलवी हूँ, शियों का मौलवी हूँ, विलाय अली रखने वालों का मौलवी हूँ, हर मोमिन अज़ादार का मौलवी हूँ। मैं मौलवी हूँ तो हर जगह हूँ। अगर मैं मौलवी नहीं हूँ फिर मैं किसी जगह भी नहीं हूँ। ये तो नहीं हो सकता ना मैं पीरों के पास जाऊं तो मौलवी नहीं, मानकपुर चला जाऊं तो मौलवी, कलरकार जाऊं तो मौलवी नहीं, वनहार आ जाऊं तो मौलवी। ऐसा नहीं हो सकता। अगर मैं मौलवी हूं तो हर जगह हूं, अगर मैं मौलवी नहीं हूं तो किसी जगह भी नहीं हूं। हजूर ने फरमाया हक वाल हक, हक अली के साथ है, अली हक के साथ है, हक अली से जुदा नहीं, अली हक से जुदा नहीं। तो मौलवी जी अगर अली हक है तो फिर अली हर जगह हक है, और अगर अली हक है तो नमाजों में आ जाने से बातिल कैसे हो जाती है? हाथ बुलंद नारे हैदरी। अगर अली हक है तो फिर हर जगह हक है। ये नहीं हो सकता कि यहां पाओ जी बिस्मिल्लाह सलावत पढ़ो वाले रसूल दी जात पे नहीं, ठंडी सलावत ना पढ़ो, जाकिर साहब आगे ने सलावत पढ़ो वाले रसूल दी जात पे। बिस्मिल्लाह तशरीफ़ ले आए जनाब। बस मैं आपके इंतज़ार में काफ़ी पढ़ गया हूँ, मेरी हाज़िरी हो गई। बस आखिरी जुमला आपके इंतज़ार में पढ़ देता हूँ ताकि आपकी आमद जो है ना वो मेरे लिए कबूल है। सलावत पढ़ो वाले रसूल दी जात पे। अच्छा जाकिर साहब नाल सोजी हैं जनाब, परेशान होने की लोड़ नहीं, सोने चंगी सूज हैं जनाब, तकड़े सूज। सलावत पढ़ो वाले रसूल। बस आखिरी जुमले है ना, आखिरी जुमले जरा अच्छे करके पढ़ने चाहिए। मैदान है खैबर का, हुण जश्न पढ़ना है मैं, अगे मैं इंतजार है चौस मठा मठा लगा रहा वो तुसी परेशान ना हो। जश्न में हुण पढ़ना है। सलावत पढ़ो वाले रसूल दी जात पे। बस एक जुमला आपकी आमद के लिए, उसके बाद ये आएगी। मैदान है खैबर का, तवज्जो रहे भाई। अब सोजी भी आ गए हैं जाकिर साहब के, जाकिर साहब भी आ गए, मोमिनीन और भी आ गए, मुर्शिद पहले तशरीफ फरमा थे। बस यहाँ पे सरकार अली का हाजिर और नाजिर होना साबित करके तो या अली मदद। बाबा जी दुआ फरमाए। सो मैदान है खैबर का, खैबर का मैदान। हजूर ने हजूर है परेशान कि या अल्लाह मैं जा नहीं सकता, तू आ नहीं सकता, उसे आने नहीं दिया जो कायनात का मुश्किल कुशा है। थोड़ा थोड़ा जाके बाणा बोसी, जो कायनात का मुश्किल कुशा है, मैं खुद जा नहीं सकता, मेरे अल्लाह अली को आने नहीं दिया। अल्लाह की आवाज आई, मेरा हबीब घबराने की जरूरत नहीं, पुकार उसको जो कायनात का मुश्किल कुशा है। थोड़ा थोड़ा जागोगे, पुकार उसको जो नबियों का मुश्किल कुशा है। जब कहा ना पुकार उसको जो नबियों का मुश्किल कुशा है। अजहर हैदरी का बेटा कभी हवाला दिए बगैर बात नहीं करता, कब्र की दीवारों तक अपनी बात का जामिन हूं। मैं अजहर हैदरी का बेटा हूं। तू आ नहीं सकता, मैं जा नहीं सकता, पुकार उसको जो कायनात का मालिक है, जो हर नबी का मुश्किल कुशा है। पाक मुस्तफा तवज्जो कीजिएगा, आखिरी जुमला पिछे जाकर अगे मोमिन ते गल सवा दिए है पाक नबी दा फरमान। हजूर ने फरमाया मेरे साहबा, मेरे प्यारे, मेरे रजी अल्लाह, मेरे रहमतुल्लाह, मुझसे मोहब्बत करने वालों, आज जो अली के आने की खबर देगा वो जो मांगेगा मैं अता कर दूंगा। अब जुमला पढ़ना चाहता हूँ और देखना चाहता हूँ मार्फत वाले कहाँ कहाँ बैठे और देखने वाले कहाँ कहाँ बैठे। कहा या रसूल अल्लाह, हजूर ने फरमाया आज जो खबर देगा अली के आने की, जो मांगेगा मैं रसूल अता कर दूंगा। जब कहा ना मैं रसूल अता कर दूंगा, हर सहाबी मदीने की तरफ देखने लगा, सलमान आसमान की तरफ देखने लगा, क्योंकि सलमान को पता था आज अली जमीनों से नहीं आसमानों से आएगा। आज अली जमीनों से नहीं आसमानों से आएगा। वक्त नहीं है, जाकिर साहब मौजूद हैं, वरना सारा खैबर सुनाता। जब कहा ना जमीनों से नहीं आसमानों से आएगा। मौला अली आ गए, अली का हाजिर और नाजिर, अली का इख्तियार पढ़ना चाहता हूं। अली आ गए, खैबर फतह हो गया, खैबर पढ़ना नहीं चुके वक्त नहीं। अली आ गए, खैबर फतह हो गया। खैबर फतह हुआ, सरकार के पास जनाब सलमान आए। या रसूल अल्लाह, आपका वादा था जो मांगोगे दे दूंगा। बस ये मेरा आखिरी जुमला है, जो बंदा खैरात नहीं ले सका वो हाथ उठा लेना, ताकि मोहसिन अलवी आपसे नाराज ना जाए। पाक सैयदा आपसे राजी हूं, जो मांगोगे दे दूंगा। सरकार सलमान आए कदमों पर, या रसूल अल्लाह जो मांगोगे दे दूंगा, आपका वादा था, अब मैं जो मांगू मुझे दे दीजिए।
मौला अली ने कहा सलमान जरा अली से पूछना, जरा रसूल सलमान मौला अली ने कहा सलमान जरा रसूल से पूछ और कुछ ना मांगना, मुझ जैसा इमाम तेरे पास है। बस सलमान आज रसूल से पूछ, मेराज की रात जो 18,000 राजों पर बात हुई थी, बस एक राज बता दीजिए। बस ये एक राज सुना के 1 मिनट के अंदर अंदर मैं मिंबर छोड़ना चाहता हूँ। सरकार वो राज बता दीजिए। अब देखता हूँ अली के नौकर कहाँ कहाँ बैठे और अली का इख्तियार सुनने वाले कहाँ कहाँ बैठे। बाबा जी दुआ कीजिएगा। सरकार सलमान ने पूछा, या रसूलल्लाह जो मेराज की रात 18,000 राजों पर बात हुई, बस एक राज बता दीजिए। सलमान फरमाते हैं, ऐ मेरे प्यारे, हजूर फरमाते हैं, ऐ मेरे प्यारे साहबी, तो इससे भी कुर्बान, तेरे उस्ताद अली से भी कुर्बान, अगर तू वो राज सुनना चाहता है, अब राज सुनिएगा तो या अली मदद, जो नहीं बोल सका खैरात ले ले। सरकार सलमान से जब पूछा ना, या रसूल अल्लाह राज बताएं, हजूर ने फरमाया, सलमान अगर राज जानना चाहता है, सामने पहाड़ी पे चला जा, सामने एक गार आएगी। अब आपने अचानक बोलना है सारे मजमे ने, सामने एक गार आएगी, गार को मेरी नबूवत का वास्ता देना, पत्थर हट जाएगा। सलमान चले गए, सामने गार आई, पत्थर को वास्ता दिया, पत्थर हट गया। सलमान क्या देखता है, 70 मुल्क है, 70 मुल्कों में 70 शहर है, 70 शहरों में 70 गलियां हैं, 70 गलियों में 70 मस्जिद है, 70 मस्जिदों में 70 मिंबर है, हर मिंबर पे अली बैठा है, हर मिंबर पे अली बैठा है, हर मिंबर पे अली बैठा है। सलमान परेशान हुआ, 70 मुल्क है, 70 मस्जिद है, 70 गली है, हर मिंबर पे अली। सलमान का परेशान, जिब्राइल आया, आके कहता सलमान परेशान न हो, रहमान कह रहा है जहां